दोस्तों ये जो बोर्ड है ये होमेज वर्टेक्स 2412 का बोर्ड है और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं खुरम भाई सुहावा से, वो मेरे पास लेके आए थे। ये वीडियो बड़ी शॉर्ट सी मैं बनाऊंगा, कोई लेंथी वीडियो नहीं है। इसके सिर्फ चंद पॉइंट आपके साथ मैंने शेयर करने थे, इसकी ये मुकम्मल वीडियो नहीं है। ये जो बोर्ड है होमेज वर्टेक्स का, इसमें जो फॉल्ट था वो ये इसकी मेन जो चिप है ये शॉर्ट थी और इसके अलावा ये जो इसकी सप्लाई है ये सारी डिस्टर्ब थी ओवरऑल। तो मैंने इसकी सप्लाई वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दी है, लेकिन चंद बातें ऐसी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी ताकि आप जब इस तरह के फॉल्ट से गुज़रें तो आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये इसकी चिपें मैं अभी डालने लगा हूँ। ये इसका कोड होता है IC का 2811 और ये इनकी बेसिकली प्रोग्रामिंग का कोड होता है। अगर आप ये उतार देंगे तो इससे जब आप न्यू परचेज़ करेंगे तो वो आपसे पहले ये पूछेंगे कि IC के ऊपर जो कोड है वो बताएं, तो ये आपने ज़ाया नहीं करना होता। इसीलिए जब आपने ये चिप लगानी है तो इसको काविये के साथ लगाना है, हीट गन के साथ इसको नहीं लगाना, ठीक है। जब उतारनी है तो नंबर नोट करके या इसकी तस्वीर बना के बेशक आप हीट गन से उतार लेंगे, क्योंकि जब आप हीट गन मारते हैं तो ये ऊपर से ये कागज़ जल जाता है इसका। अच्छा, ये चिप नई चिप लगाने से पहले याद रखिएगा कि आपने चंद बुनियादी बातें जिनका आपने ख्याल रखना है। नंबर 1, देखिए दोस्तों, जब भी आपकी ये चिप शॉर्ट होती है ना इस बोर्ड में, तो वो या तो आपका कोई बैक लगता है, अच्छा खासा बैक लगता है, फिर ये शॉर्ट होती है, या फिर आपकी ये जो सप्लाई है जब इसकी फीडबैक ओपन होती है तो फिर ये आपकी चिप जो है वो शॉर्ट होती है। ये मेन बात है। अच्छा, अब यहाँ पे ये 78.5 लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। ये आपकी मेन प्रोग्रामिंग चिप को ये कंट्रोल कर रहा होता है। जब भी आपने ये चिप चेंज करनी है तो चिप चेंज करने से पहले आपने इस सप्लाई को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से टेस्ट कर लेना है और ये देख लेना है कि इसकी फीडबैक, इसके कंपनसेशन पॉइंट, इसका सॉफ्ट स्टार्ट, ये 3845 का ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये SMPS सप्लाई में अगर ज़रा सा भी कोई इशू हुआ या आपने उसको उस फॉल्ट को ब्रिकी में जाके ना देखा तो ऐन मुमकिन है कि जब आप नई चिप लगाएं तो वो भी शॉर्ट हो जाए। बात समझ आ रही है? तो मोस्टली क्या होता है कि ये जो 78.5 है ये भी आपका ख़राब होता है, तो इसको भी आपने लाजमी, अगर तो आपके पास पड़ा हुआ है तो इसको नया लगा दें, चेंज कर दें, क्योंकि ये 5 वोल्ट बाद दफ़ा ठीक जहाँ से शो कर रहा होता है विदाउट चिप, लेकिन जब आप चिप लगाते हैं तो जब चिप ऑन होता है प्रॉपर तरीके से, अपनी अपनी ड्राइवें अपनी जगह पे पहुँचती हैं, तो ये 78.5 जो है ये पहला लगा होने की वजह से, फॉल्टी होने की वजह से ये बाद दफ़ा यहाँ पे 6-7 वोल्ट भी आउटपुट देना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है कि आपकी चिप जो है ये हीट होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि ये 78.5 भी आप साथ ही चेंज कर दें। इसके अलावा जो मेन चीज़ आपने चेक करनी है वो ये है कि ये यहाँ पे ये जो IC लगा होता है ये वाला, ये इसकी फीडबैक आपने लाजमी टेस्ट करनी होती है, ठीक है। यहाँ ये इसकी फीडबैक बन गई, ये इसका कपलर लगा हुआ है फीडबैक का, तो ये आपने लाजमी टेस्ट करनी है, क्योंकि 90% देखने में आता है कि ये चिप ख़राब ही उसी वक्त होती है जब आपका ये जो SMPS है ये फीडबैक इसकी ओपन होती है। तो ये चंद बुनियादी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा और भी आप यहाँ पे ये जो आपका K3575 है इसकी भी फीडबैक आप टेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जब ब्लास्टिंग होती है तो फिर आपके ये जो छोटे पॉइंट है, ये देखें यहाँ पर मैंने इसके ये जो पॉइंट है ये जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें यहाँ पर। अब ये इसका जो पॉइंट है ये मिस था, ये देखें। तो इस तरह के जो मेन ब्रेकियाँ होती हैं ना उनको आपने लाजमी तौर पे मद्देनज़र रखना होता है, और इसकी प्रॉपर तरीके से आपने जो सफाई वगैरह वो बाद में करनी है रुई के साथ, ताकि इसमें मज़ीद जो IC वाली साइड पे या इस साइड पे अगर कोई शॉर्टेज है तो वो भी आपकी शॉर्टेज दूर हो जाए। ये सारा कुछ चेक करने के बाद, तसल्ली करने के बाद फिर आपने इसमें अपनी जो न्यू चिप है वो इंस्टॉल करनी है, और फिर इसको अपने बैटरी के साथ या बापटा के साथ लगा के टेस्ट करना है। तो ये चंद बुनियादी बातें हैं जिनको आपने लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर आपने इसमें चिप इंस्टॉल करनी है। तो उम्मीद है कि आपको नया ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो बड़ी शॉर्ट सी मैंने इसलिए बनाई है कि हमारे अमूमन अक्सर कारीगर जो है ना वो बिना कोई चीज़ चेक किए उठा के पहले चिप लगा देते हैं और फिर बाद में चेक करते हैं। ये गलत तरीका कार है। पहले आपने सप्लाई चेक करनी है, सप्लाई टेस्ट करनी है, उसके बाद चिप लगानी है, ठीक है।
तो इसका ख्याल रखिएगा और उम्मीद है आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।